नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम बात करेंगे उस बेहद मशहूर क्लासिक कहानी की, भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। अक्सर इसे बस एक आम सी बच्चों की कहानी मानकर छोड़ दिया जाता है ना? लेकिन सच कहूं तो ये धोखे यानी डिसेप्शन और अजनबियों से खतरे को समझने का एक पूरा मास्टर क्लास है। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे खतरे अपना रूप बदलते हैं और कैसे सिक्योरिटी को भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो आइए कहानी की शुरुआत की उस स्थिति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब 7 छोटे बच्चों को एक खतरनाक जंगल में पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। बकरी माँ के सामने सच में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। परिवार का पेट भरने के लिए उसे घास और ताजे फल लाने घर से बाहर जाना ही था, और इसके लिए उन नन्हे मुन्नों को घर पर अकेले छोड़ना उसकी मजबूरी बन गई। वो भी एक ऐसे जंगल में जहां खूंखार और बदमाश भेड़िए घात लगाए बैठे रहते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो है जो किसी भी तरह के खतरे के लिए एकदम परफेक्ट है। द सीक्रेट डोर पासवर्ड। अपनी गैर मौजूदगी में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माँ ने एक बहुत ही चालाक, एक तरह का म्यूजिकल सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया। माँ ने बच्चों को एक खास पासवर्ड गाना सिखाया। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। ये गाना माँ और बच्चों के बीच ट्रस्ट बनाने का एक सॉलिड तरीका था। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि जब वे ये गाना सुने बस तभी दरवाजा खोलें। लेकिन और देखिए, यहीं से सारा सस्पेंस शुरू होता है। जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि एक शातिर भूखा भेड़िया घर के बाहर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था, और उसने इस पूरे पासवर्ड को एकदम रट लिया था। द वोल्व्स फेल्ड डिस्गाइजेस। अच्छा, भेड़िए का पहला अटेम्प्ट वाकई बहुत हास्यास्पद और एकदम फ्लॉप था। उसने दरवाजे पर जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वही पासवर्ड गाना गाया जो उसने याद किया था, लेकिन उसकी वो बेसुरी और कर्कश आवाज उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। बच्चों ने उसे तुरंत पहचान लिया और तपाक से जवाब दिया, तुम्हारी आवाज तो मेंढक जैसी है। बच्चों ने बिना किसी झिझक के उसे रिजेक्ट कर दिया। ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम का पहला लेयर एकदम सही काम कर रहा था। लेकिन वो भेड़िया इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। पहली नाकामी के बाद उसने एक अजीबोगरीब तरकीब निकाली। स्टेप 1, जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढना। स्टेप 2, अपनी कर्कश आवाज को मीठी करने के लिए कच्चा शहद पीना। और स्टेप 3, वापस जाकर दोबारा पासवर्ड गाना। अब ये लॉजिक बिल्कुल बेतुका था कि शहद पीने से उसकी खुरदरी आवाज किसी जादू से बकरी जैसी मीठी हो जाएगी, लेकिन अपना शिकार पाने के लिए वो सच में कुछ भी करने को तैयार था। तो क्या इस शहद वाली ट्रिक ने काम किया? खैर, आवाज तो बकरी जैसी मीठी हो गई, लेकिन बच्चे बहुत चतुर थे। उन्होंने सिर्फ मीठी आवाज पर अंधा भरोसा नहीं किया। उन्होंने दरवाजे के नीचे की दरार से झांक कर एक विजुअल क्रॉस चेक किया। एक तरफ माँ की आवाज मीठी और पैर सफेद थे, जबकि बाहर खड़े भेड़िए की आवाज मीठी होने के बावजूद उसके पैर काले कलूटे थे। इस छोटी सी लेकिन बहुत ही स्मार्ट चेकिंग ने भेड़िए के इस दूसरे प्रयास को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब जरा भेड़िए की जिद और उसके इस खौफनाक डेडिकेशन को देखते हैं कि वो किस हद तक जा सकता था। स्टेप 1, वो दोपहर के वक्त गांव की चक्की पर गया। स्टेप 2, सोते हुए चक्की वाले की नजरों से बचकर उसने अपने काले पैरों को आटे की बोरी में डुबोया ताकि वे एकदम सफेद दिखें। और स्टेप 3, वो वापस बकरी के घर लौट आया। ये धोखेबाजी की एकदम नेक्स्ट लेवल प्लानिंग थी, जहां उसने अपनी दोनों कमियों, आवाज और रंग को पूरी तरह छुपा लिया था। ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस की ओर ले जाता है। क्या आटे की इस चालाकी से वो नन्हे और चतुर बच्चे आखिरकार धोखा खा जाएंगे? जब सफेद पैरों के साथ भेड़िए ने अपनी शहद से मीठी की गई आवाज में गाना गाया, तो सबसे छोटे भाई की चेतावनी के बावजूद भूख और लालच ने बाकी बच्चों के दिमाग पर पर्दा डाल दिया। उन्हें लगा कि सचमुच उनकी माँ मजेदार खाना लेकर आ गई है। ट्रिक्ड एंड कैप्चर्ड। दरवाजा खुलते ही जो नजारा था ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सिक्योरिटी टूट गई, धोखा सफल हुआ, और वो दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया जिसे बंद रहना चाहिए था। भेड़िए ने अपना भेस और अपनी मीठी आवाज तुरंत छोड़ दी और भयानक दहाड़ लगाई, मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूं।
ये सुनते ही बच्चों का सारा भ्रम टूट गया और घर में भयानक अफरा तफरी मच गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। घर के अंदर भेड़िए को देखकर बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए जहां जगह मिली छुपने की कोशिश की। कोई पर्दे के पीछे भागा, कोई पलंग के नीचे घुसा, कोई अलमारी में, और 2 बच्चे एक बड़ी टोकरी के नीचे जा छिपे। एक तो डर के मारे बुत बनकर खड़ा ही रह गया, और जो सबसे छोटा था वो फुर्ती से चूल्हे के अंदर छुप गया। भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को ढूंढ निकाला और उन्हें एक बोरी में भर लिया। केवल चूल्हे में छिपा वो सबसे छोटा बच्चा ही चमत्कारिक रूप से उसकी नजरों से बच सका। द ग्रेट रेस्क्यू। जब माँ अपना झोला लेकर घर लौटती है तो उसे अपना घर पूरी तरह तहस नहस और दरवाजा खुला मिलता है। माँ की डरी हुई पुकार सुनकर आखिरकार सबसे छोटा बच्चा चूहे से रोता हुआ बाहर आता है। वो अपनी माँ को सारी भयानक सच्चाई बताता है कि कैसे भेड़िए ने उन्हें धोखा दिया। ये पल इस पूरी पड़ताल में बहुत भावुक है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि इस इकलौते बचे हुए बच्चे से मिलते ही एक दुखी माँ के आंसू तुरंत न्याय और अपने बच्चों को वापस पाने की एक भयंकर आग में बदल जाते हैं। अब उस शानदार और एकदम सीक्रेट बचाव अभियान को समझते हैं जो माँ ने अंजाम दिया। मिनट 1, माँ उस भेड़िए को एक बड़े पेड़ के नीचे भारी खर्राटे लेते हुए ढूंढ निकालती है। मिनट 3, वो बेहद सावधानी से उस हिलती हुई बोरी को खोलती है और अपने 6 बच्चों को सही सलामत आजाद कर लेती है। मिनट 5, बच्चे फुर्ती से उस खाली बोरी में बड़े बड़े भारी पत्थर भर देते हैं। और मिनट 7, माँ उस पत्थरों से भरी बोरी को वापस रस्सी से कस कर बांध देती है। अति आत्मविश्वास में डूबा और थका हुआ भेड़िया सोता ही रह गया और उसे इस पूरी अदला बदली की भनक तक नहीं लगी। द रिवर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जब भेड़िया सोकर उठता है तो उसका अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है। वो खुद से कहता है, ये बोरी कितनी भारी है, इतने सारे बच्चे, आज तो मेरी शानदार दावत है। ये वाकई में हास्यास्पद है कि वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस वजन को वो अपना स्वादिष्ट भोजन समझ रहा है वो दरअसल ठोस पत्थर हैं। ये उसकी मूर्खता और ओवर कॉन्फिडेंस पर एक करारा तमाचा है। और फिर वो पल आता है जिसका शायद सबको इंतजार था। जैसे ही भेड़िया नदी पार करने के लिए पानी में उतरता है, उन भारी पत्थरों के वजन से उसका बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाता है। वो फिसलकर पानी में गिरता है और पत्थर उसे खींचकर नदी की गहराई में ले जाते हैं। झाड़ियों के पीछे से सुरक्षित खड़ी बकरी और उसके बच्चे भेड़िए के इस अंत को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। धोखे और लालच का अंत आखिरकार पानी में डूबने के साथ ही हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म किया जा सकता है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये सीख आज भी हमारी लोक कथाओं में इतनी पावरफुल क्यों है? इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है कि ये कहानियां सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं गढ़ी गई थीं। ये पीढ़ियों को खतरे, सतर्कता, धोखेबाजी के तरीके और कर्मों के फल के बारे में एक बहुत ही शाश्वत संदेश देती हैं। इसलिए किसी भी क्लासिक कहानी के पीछे छिपे इस स्ट्रक्चर को समझना हमेशा रोमांचक होता है। बस सीखते रहें और सतर्क रहें।